न्याय की गारंटी का नाम सुना है कभी? लेकिन आज हम आपको बता सकते हैं कि न्याय की गारंटी का असली नाम हनुमान बेनीवाल है। पूछे क्यों? क्योंकि जो जिम्मा अपने हाथ में उठा लेते हैं, जो जिम्मेदारी ले लेते हैं कि भाई इधर हमें अपनी पूरी पूरी जान झोंकनी है लेकिन न्याय जरूर दिलाना है, वहां वो दम करके ही रखते हैं। ऐसा ही तो हुआ है सूरजमाली के मामले में भी। लगभग 13 दिन ये धरना चला। पूर्व मुख्यमंत्री से लेकर तमाम सारे लोग उनके पास पहुंचे, लेकिन सिर्फ फोटो खिंचाने तक, खुशलक्षेम पूछने तक सीमित रहा। बीड़ा उठाया हनुमान बेनीवाल ने, और फिर इसी हनुमान बेनीवाल को जातिवाद का टैग भी बड़ी आसानी से दे दिया जाता है। लेकिन काम जो करके दिखाता है, न्याय जो दिला के मानता है, क्या उसी का नाम ही हनुमान बेनीवाल ही तो नहीं है? आपको बताएंगे किस कदर हनुमान बेनीवाल के धरना देते ही महज 24 घंटे में पूरा का पूरा मामला सुलझ गया, सरकार की सारी मांगों पर सहमति बन गई, और किस तरह से बेनीवाल के तेवर देखते ही प्रशासन घुटने पर आ गया। बताएंगे आपको सबको डिटेल में इस वीडियो में, इसलिए बने रहेगा आखिर तक हमारे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। हाल ही में अशोक गहलोत का आपने बयान सुना होगा कि मैं नरेश मीणा से नहीं, मैं सूरजमाली से मिलने जाऊंगा। लेकिन मिलके उन्होंने क्या कर लिया? अपने ही समाज के नेता थे ना, वो इसी समाज के नेता थे। क्या किया? कुछ किया? सरकार पर कोई दबाव बनाया? कोई आंदोलन उठाने की जहमत तक करी? नहीं। बीड़ा उठाया हनुमान बेनीवाल ने। पूरी रात धरना दिया, कलेक्ट्रेट को घेरने की पूरी तैयारियां कर ली गई, और इन सब चीजों से इतना दबाव बना देते हैं हनुमान बेनीवाल कि प्रशासन को उनकी मांगे मानने आधी रात को दौड़कर भागकर आना पड़ता है। तमाम सारी मांगों पर जो सहमति बनी है वो मैं आपको बता देती हूँ, लेकिन उससे पहले आप सुनिए हनुमान बेनीवाल का ये भाषण। ये मैं चाहता हूँ। बाकी की पॉइंट टू पॉइंट एडीएम साहब आप करेंगे। मैडम एक बार सारी घोषणा करिए, आपको तो समझ लें सारी एक बार पॉइंट टू पॉइंट। थोड़ा सा वार्ता करने का प्रयास किया, कुछ बातों में कहीं सहमति बन गई, और मोटा मोटी जो बात थी उसमें आपको बाद में प्रशासन की ओर से, प्रशासन के प्रतिनिधि की ओर से, जिला कलेक्टर महोदय के प्रतिनिधि की ओर से मैं अपनी बात यहाँ पर रखना चाहूंगी। पहली बात थी कि सूरजमाली को सरकारी नौकरी दी जाए। संविदा पर नौकरी देने का हमने बात की है कि संविदा पर नौकरी दिलाई जाएगी। आर्थिक सहायता की बात आई थी, आर्थिक सहायता की भी सहमति बन चुकी है, और आर्थिक सहायता की भी इनको दिलाई जाएगी, दी भी जा चुकी है आर्थिक सहायता, अभी हम दे चुके हैं, और कुछ जो अमाउंट है वो बात हो चुकी है। दूसरी बात है कि इनको नगर पालिका में दुकान आवंटित की जाए। नगर पालिका प्रशासन से मेरी कल ही बात हो गई थी और कल ही इस पे सहमति बन चुकी थी। नेक्स्ट टाइम थी कि जो इनके इलाज में जो खर्चा हुआ है वो वापस प्रशासन उसमें सहयोग इनको प्रदान करे, रियम्बर्स कराए। तो इलाज में जो भी खर्चा हुआ है, जो भी इनके मेडिकल बिल आएंगे, जो भी मेडिकल बिल ये हमें प्रस्तुत करेंगे, उसको हम वेरीफाई करवा के और उसका रियम्बर्समेंट जो कि पुनर्भरण हम करवाएंगे। ये चारों संपूर्ण खर्चे का जो भी खर्चा हुआ इनका हुआ है, जो भी खर्चा इनका हुआ है इलाज में मेडिकल बिलों का, उसका पुनर्भरण वेरीफाई करके करवाएंगे। तो ये 3-4 बिंदु थे। एसओजी जांच का भी एडिशनल मैम अपना रखेंगे। ये चारों बिंदु जिला प्रशासन की ओर से थे, जिसपे मैं अपनी बात रखी हूँ। और एक संभागीय आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में या उनकी जो रोज भी कोई कमेटी बना के जो मैम जैसे जांच करवाएंगी, उसके लिए कलेक्टर साहब की ओर से हम प्रपोजल भिजवा के और वो हम करवाएंगे। तो चारों पांचों बिंदु जिला प्रशासन से संबंधित है। पुलिस प्रशासन से संबंधित जो मांगे हैं वो एडिशनल मैम उस पर अपनी बात रखेंगे। पुलिस अधीक्षक प्रतिनिधि के तौर पर हमारे पुलिस विभाग से संबंधित जो जांच थी वो उसमें ये था कि ये एसओजी से इन्वेस्टिगेशन कराया जाए,
तो सर इसमें ये हुआ है कि जो भी हम प्रपोजल है वो एसपी साहब के मार्फत, आई साहब के मार्फत पीएच को भिजवा के इस कार्य को करवा दें। हाँ सर, एसओजी को लेटर ही तो भेजना पड़ेगा पहले। हाँ जी सर, एसओजी से ट्रांसफर हमारा यही है। केस ऑफिसर स्कीम कंप्लीट होने पे आ जाएगा सर, मतलब उसमें कंप्लीट हो जाता है तो केस ऑफिसर में ले लेंगे। जी सर। हनुमान बेनीवाल एक जो आर्थिक सहायता की बात थी, 20 लाख रुपए परिवार को आर्थिक सहायता दे दी अभी कैश, ठीक है। 5 लाख जो है ये प्रयास करके तो 5 लाख और करा, ठीक है इनकी तरफ। और बाकी अपन तो अपना किराया रहे हैं, लोग अलग अलग है, वो अलग अलग तरीके। बोले भारत माता की। तो जो मांगे बनी है उसमें 25 लाख की आर्थिक सहायता है सरकार की तरफ से, 20 लाख तुरंत कैश दिए गए मौके पर, एक दुकान का आवंटन हुआ है, परिवार में से एक संविदा पर नौकरी है, मामले की जांच एसओजी करेगी और ऑफिसर स्कीम में भाई सूरजमाली के इलाज का संपूर्ण खर्च राज्य सरकार को उठाना होगा। आरएलपी पार्टी की तरफ से भी 1 लाख की मदद की गई है। तो देखा आपने, न्याय की गारंटी तो बन गए हनुमान बेनीवाल, लेकिन सवाल यहाँ पर यही उठता है कि पूर्व हो या पश्चिम, उत्तर हो या दक्षिण, हर जगह अगर न्याय की गारंटी आपको चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ हनुमान बेनीवाल से ही मिलेगी। दूसरे नेता सिर्फ और सिर्फ आपके समाज के नेता भी सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने आएंगे। क्या करें, कड़वा है पर सच है। क्या कहेंगे आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। क्या आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज? क्या आपके अंदर है सच दिखाने का जुनून? क्या आप भी रखते हैं समाज को आईना दिखाने का हौसला? तो संवाद न्यूज आपके लिए लाया है एक बहुत बड़ा मौका। जी हाँ, अगर आप भी बनना चाहते हैं अपने जिले की आवाज और कमाना चाहते हैं पत्रकारिता की दुनिया में अपना खुद का नाम, तो जुड़िए संवाद न्यूज से, जहां 4.5 लाख सब्सक्राइबर से भी ज्यादा का हमारा परिवार है और 10 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज है। तो सोच कर रहें, नीचे दिए गए नंबर्स पर आज ही कॉन्टैक्ट करें।